हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो में। हमारी इस जो गिट की प्लेलिस्ट चल रही है। आज इस गिट की प्लेलिस्ट की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे गिट रीबेस, गिट डिफ और गिट शो। ये ऐसी कमांड्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं गिट रीबेस से। गिट रीबेस होती क्या है, सबसे पहले तो ये देखेंगे। तो गिट रीबेस जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कुछ रीबेसिंग मतलब रीबेसिंग टाइप कुछ होगा। तो रीबेस क्या होता है इसके अंदर ना, ये ब्रांच की रीबेसिंग करती है। ठीक है, हमने देखो पढ़ा भी था, हर ब्रांच की जो है एक बेस होता है कोई ना कोई। अब उसका ही ना रीबेस करेगा। अभी थोड़ा सा लग रहा हो कि क्या होगा, रीबेस कैसे होगा, इसको ना बड़े अच्छे डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, देखो हमेशा देखो जैसे दिख रहा है इसमें, हमेशा कोई भी एक ब्रांच का एक कोई ना कोई बेस जरूर होगा। जैसे यहाँ पे फीचर ब्रांच दिख रहा है, यहाँ पे फीचर ब्रांच का बेस है कमिट बी फ्रॉम द मास्टर ब्रांच। ठीक है, हम यहाँ पे फीचर ब्रांच काटी है हमारी मास्टर ब्रांच से, बी कमिट से। ठीक है, और हमने फीचर ब्रांच के ऊपर कुछ जो है डेवलपमेंट करा। ठीक है, यहाँ पे हमने फीचर ब्रांच के अंदर कमिट सी, कमिट डी, ई, एफ ऐसे ऐसे किया। ठीक है, लेट सपोज हम लोग भी कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक सेट फीचर ब्रांच बनाकर हमने डेवलपमेंट करा है। लेट सपोज कोई हमारी ही विद इन टीम कुछ सेट्स ऑफ पीपल जो हैं, वो कुछ अलग फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी कोई दूसरी ब्रांच है। लेट सपोज फीचर ब्रांच 2, फीचर ब्रांच 3, जैसे करते करते 2 से 3 फीचर ब्रांचेस पे और लोग भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यही होगा देखो कि हम अगर 3 से 4 टीम जो है ऐसे ऐसे अलग अलग फीचर ब्रांचेस पे काम कर रही हैं, वो एट दी एंड जाकर जो है मास्टर ब्रांच में तो जाकर मतलब एट दी एंड जाकर वो मर्ज होना स्टार्ट होंगी, राइट? या फिर कोई, ठीक, फिर ये भी होगा। देखो जैसे क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये वाला सिचुएशन है कि यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट आया, हमने अपना फीचर ब्रांच तो काम कर रहे थे, हम एफ कमिट तक पहुंचे, लेकिन उसी के साथ साथ क्या हुआ, कमिट जी, एच और आई, ये 3 कमिट और आ गए, विच मीन्स ये मर्ज से आ गए, जैसे भी आ गए मास्टर ब्रांच के अंदर ये कमिट आ गए कहीं ना कहीं से। ठीक है, किसी दूसरी टीम या किसी दूसरे पर्सन ने करती है ये। ठीक है, ये कमिट आ गए। अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि हमें क्या भाई, हमें जो ये जो न्यू कमिट आए हैं जी, एच और आई, इसकी ज़रूरत हमें भी है, हमें हमारी फीचर ब्रांच के अंदर ज़रूरत है। एक तो ये ऑप्शन है कि मैं इसको मर्ज कर लूँ, मर्ज करने के बाद मेरे पास वो चेंजेस जो है मिल जाएंगे मुझे फीचर ब्रांच में। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं मर्ज नहीं करना चाह रहा, कि मर्ज से क्या होगा, थोड़ा सा क्या होता है मतलब जो कमिट हिस्ट्री है वो थोड़ी सी ना बिगड़, थोड़ी अच्छी नहीं लगती। मतलब कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है, बट मैं वो करना नहीं चाह रहा। अगर मैं, क्या मेरे पास कोई अदर ऑप्शन है कि वो जी, एच और आई वो भी मुझे मिल जाए? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि हम रिबेस क्यों ना कर ले अपनी फीचर ब्रांच को। जो फीचर ब्रांच इस वक्त बेस जिसका बी है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है फीचर ब्रांच का जो बेस हमारा आई बन जाए, कुछ इस टाइप से। देखो जब फीचर, अगर हम जब रीबेस करेंगे तो हमारी जो ब्रांच होगी ना, वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी कि उसमें क्या होगा, जब जो रीबेसिंग हो जाएगी, मतलब फीचर ब्रांच का रीबेस जो है, फीचर ब्रांच का बेस जो है वो आई कमिट बन जाएगा। ठीक है, तो और इससे क्या होगा, अगर बेस कमिट आई है, विच मीन्स जी, एच और आई, ये तीनों कमिट का जो चेंजेस है वो हमारे फीचर ब्रांच के अंदर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमने ना ही मर्ज करा, लेकिन स्टिल वो जो जी, एच और आई वाले जो कमिट थे वो चेंजेस भी हमारी फीचर ब्रांच के अंदर आ गए। और अगर हमें जब यूज़ करना होगा तो उसको फीचर ब्रांच के अंदर यूज़ कर लेंगे, देन फिर हम एट दी एंड ऑब्वियसली जब फीचर ब्रांच हमारी फाइनल हो जाएगी, फिर उसको हम मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज कर देंगे। ठीक है, अब इसको ना प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ मैं, वो कैसे करेंगे हम। और उसके लिए चलते हैं हम जल्दी से अपने टर्मिनल के ऊपर। देखो जैसे मैं इसमें आ गया, अब देखो अपनी इसमें पहले मैं ब्रांच लिस्ट कर लेता हूँ, क्या क्या ब्रांच है इसमें मेरे पास, ब्रांच हाइफन लिस्ट। ठीक है, मास्टर है, मैं मास्टर में ऑलरेडी चेकड आउट हूँ, तो एक बारी मास्टर क्या ना कमिट और वो हिस्ट्री देख लेते हैं। गेट लॉग हाइफन इक्वल वन लाइन। ठीक है, देखो मास्टर जो है मेरा इस वक्त है यहाँ पे। ठीक है, इस 79 C9 C10। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसी से एक ना ब्रांच क्रिएट करता हूँ। अब ब्रांच का नेम जैसे यहाँ पे फीचर टेस्ट और फिक्स के नाम से ऑलरेडी है, तो हम बना लेते हैं, लेट सपोज फीचर रिवैम्प के नाम से बनाते हैं हम अपनी, कुछ इस तरीके से फीचर रिवैम्प। ठीक है, इस पे बनाते हैं गिट चेकआउट हाइफन बी। हमारी ये ब्रांच है गई और ये चेकआउट हो गई न्यू ब्रांच। ठीक है, और इसमें अगर मैं गिट लॉग कर दूँ तो हमारी देखो, ठीक है, बिल्कुल हमारा जो बेस है वो यही है जो मास्टर ब्रांच से जिससे हमने काटी है ब्रांच। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फीचर इस रिवैम्प के अंदर ना 2 कमिट करता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने 2 कमिट कर दिए हैं, और ये 2 कमिट क्या थे, पहले कमिट के अंदर भाई मैंने होम डॉट पी वाई के अंदर एक स्टेटमेंट ऐड करी है एडिशन की, और दूसरे कमिट में मैंने एक नेव डॉट पी वाई वाली जो फाइल है वो ऐड करी है। ठीक है, अब इसमें एक बार ये और देख लेते हैं इसके, ये क्या है, देखो ये ठीक है, हमारे पास ये दोनों कमिट आ गए। फीचर हमने फीचर इसके अंदर, फीचर रिवैम्प के अंदर ये वाले 2 कमिट कर दिए। ठीक है, अब जो मास्टर ब्रांच जो हमने जिस ब्रांच से बनाई थी, ठीक है, अब क्योंकि देखो ये वाला केस था कि जिसमें मास्टर ब्रांच के ऊपर हमारे जो ये वाले जो एक्स्ट्रा कमिट आ गए थे, जी, एच और आई वाले कमिट,
ठीक है। अब इस तरीके से हम कोई है ना 2 या 3 कमिट जो भी करना चाहते हो, मैं मास्टर ब्रांच के अंदर वो मैं कमिट डालता हूँ। लेट्स सपोज़ जो रियल केस बनता है वो यही होता है कि किसी ने जो है हमारी उस रिमोट रेपॉजिटरी के अंदर कर दिया है मास्टर ब्रांच के अंदर। अब मैं डायरेक्ट मास्टर ब्रांच की रिमोट रेपॉजिटरी की मास्टर ब्रांच पे ही वहाँ पे डायरेक्ट कमिट करता हूँ, ठीक है? डायरेक्टली वहीं से करता हूँ यूआई से। तो फिर वहाँ से फिर देखेंगे वहाँ से हम रीबेस कैसे करेंगे, ठीक है? चलो चलते हैं हम अपनी उसमें गिटहब पर। ठीक है, देखो मैं आपके यहाँ पे अपनी रिमोट रेपोजिटरी में और मास्टर ब्रांच में हूँ। देखो मास्टर ब्रांच का जो कमिट है, देखो ये वही वाला जो पहले वाला था 79C9C10, ठीक है? वही वाला कमिट है अभी भी। अब मैं क्या करता हूँ, मास्टर के ऊपर 2 कमिट और कर देता हूँ, ठीक है? मास्टर के ऊपर 2 कमिट करते हैं। कोई भी कुछ ऐसी कमिट करते हैं, ठीक है? और एक ऐसा वाला कमिट जरूर करूंगा जिसमें मैं मतलब वाला कॉन्फ्लिक्ट वाला इशू भी दिखा पाऊँ, ठीक है? हमने देखो होम डॉट पी वाई में क्या किया था पहले, हमने अपनी फीचर इस वाली फीचर रिवैम्प के अंदर हमने इसके नीचे एक थर्ड लाइन पे एस इक्वल टू ए प्लस बी लिखा था। अब यहाँ पर ही मैं जो है यही वाला कमिट करूंगा, कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? और वहाँ पे जो है जो हम मतलब रीबेस करते हो हम कॉन्फ्लिक्ट वाला केस भी देख पाएँ, इस वजह से ये वाला भी करेंगे, ठीक है? तो मैं 2 कमिट कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, देखो मैंने ये 2 कमिट और कर दी हमारी मास्टर ब्रांच के ऊपर, ये वाली हमारी क्योंकि लास्ट थी, इस पे हमारी इस वाली कमिट के ऊपर हमारी जो है फीचर रिवैम्प हमने बनाई थी, अब इसके ऊपर हमने ये कमिट और कर दी। अब इसको जो है मतलब अपनी फीचर रिवैम्प को जो है रीबेस करेंगे और रीबेस यहाँ इसके हेड कमिट तक लाएंगे, ठीक है? अब वो कैसे लाएंगे, अब देखो चलते हैं हम अपने दोबारा से वापस लोकल पे। अब ये देखो लेट्स सपोज देखो सिनेरियो क्या बन रहा है कि हम जो है हम फीचर रिवैम्प के अंदर अपना लोकल पे कम काम कर रहे थे, ठीक है? अब किसी दूसरे डेवलपर या किसी दूसरी टीम के जो है उनके चेंजेस फिक्स हो गए और उन्होंने फिर जो है मास्टर पे अपने मर्ज या कमिट कर दिए, और उनके मतलब यहाँ पर देखो लेट्स सपोज यहाँ पे 2 कमिट आ गए हमारे पास। अब इन कमिट्स को भी मुझे जो है मुझे ज़रूरत है अपने लोकल ब्रांच के ऊपर, मतलब कुछ काम है मुझे, कुछ इस तरीके का यूज़ केस है कि मुझे वो कमिट भी चाहिए विदाउट डायरेक्टली मर्जिंग देम, कि मुझे वो चेंजेस चाहिए, तो वो हम रिबेस से ही करेंगे, ठीक है? वापस से चलते हैं हम अपने इसमें टर्मिनल पर। ठीक है, देखो यहाँ पे हम इसमें हैं अपनी इसमें फीचर रिवैम्प उसमें। अब देखो अब डायरेक्टली मुझे जो है वहाँ से, क्योंकि ये जो है रिमोट रेपो की ब्रांच है, वहाँ से मुझे चेंजेस को है यहाँ पर रीबेस कराना है। तो रीबेस कराने से पहले यहाँ पे हमें क्या करना, मतलब अगर डायरेक्टली हम अगर किसी रिमोट रेपो की ब्रांच से हम इसको कराते हैं, अगर रीबेस कराना है, तो सबसे पहले हमें मतलब अपना फेच वो जो चेंजेस हैं, वो जो चेंजेस हुए हैं रेपो पे, रिमोट रेपो पे, जो लास्ट मतलब जहाँ तक हमारी लोकल रेपो अपडेटेड थी, उसके बाद देखो 2 कमिट और आ गए वहाँ पे, राइट? 2 कमिट हमने अभी जो किए ना गिटहब पे डायरेक्टली, अब वो कमिट आ गए। अब पहले ना हमें अपनी लोकल रेपोजिटरी को मतलब अब थोड़ा वहाँ से जो चेंजेस थे वो फेच करने पड़ेंगे पहले। याद रखना पुल नहीं करेंगे हम, फेच करेंगे। फेच का आपको फायदा पता ही है, फेच हमने लास्ट मतलब पिछले वीडियोस में बताया है फेच का यूज केस क्या है, फेच क्यों करते हैं। तो हम पहले फेच करेंगे, ठीक है? देखो गिट फेच ओरिजिन, ठीक है? यहाँ पे किया हमने गिट फेच ओरिजिन। देखो यहाँ पे अभी क्या कि देखो यहाँ पर गेट फैच ओरिजिन हो गया है, और गेट फैच ओरिजिन में दिखा भी रहा है कुछ इस वाली ब्रांच में जो है कुछ आया है, ठीक है? अब लेकिन डायरेक्टली हमारी मास्टर में वो आया नहीं होगा, ठीक है? देखो मास्टर ब्रांच में जो चेंजेस है ना वो मास्टर ब्रांच में नहीं आए होंगे, वो इस ब्रांच में आए होंगे, राइट? क्योंकि हमारी आपको पता ही है, मैंने बता रखा है एक जो है एक तरीके से डुप्लीकेट कॉपी टाइप बनती है, जो भी रिमोट रेपो पर है वो यहाँ पे आएगा, ओरिजिन स्लैश मास्टर के अंदर आएगा हमारा। वो डायरेक्टली अगर हम इसको पुल कर लेते तो पुल के अंदर वो डायरेक्टली मर्ज हो जाता, राइट? हमें मर्ज नहीं करना, राइट? हमें मर्ज नहीं करना, हमने फैच कर लिया। हम मर्ज करना चाहते हैं ना, मर्ज से भी कर लेते हैं। उसमें क्या होता है अगर मर्ज कर लेते ना, तो फिर हम इस ब्रांच को यूज़ करते हैं, लेकिन हमने फेच किया है, फेच मीन्स वो यहाँ पर आया है, बट अब हम जो है इस ब्रांच को यूज़ करेंगे रीबेस के लिए, ठीक है? अब गेट, अब कमांड बड़ी सिंपल है इसकी, गेट रीबेस की, गेट रीबेस, और बस ब्रांच का नेम लिखना है किससे रीबेस करना है, और मैं ऑलरेडी चेकड आउट हूँ फीचर रिवैम्प से, राइट? तो मैं इस ब्रांच का नाम लिख देता हूँ, ये रही ऑरिजिन स्लैश मास्टर, ठीक है? अब देखना इस केस में क्या होगा, हमने रीबेस कर जरूर रहे हैं, लेकिन ना एक केस याद रखना जो होम डॉट पी वाई का मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि रीबेस में भी जो है कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस रहते हैं, और वो मैंने कॉन्फ्लिक्ट का चांस क्रिएट भी किया यहाँ पे कि आपको दिखा पाऊँ फिर रीबेस के केस में यहाँ पे आप क्या हम कैसे करेंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे किया हमने, यहाँ पे दिखा भी रहा है, देखो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑटो मर्ज यहाँ पे दिखा भी रहा है होम डॉट पी वाई के अंदर। अब इसको हमें जो है ऑब्वियसली मैनुअली जो है रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब मैनुअली रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, मैनुअली रिजॉल्व तो भैया एक तो हम ये मैनुअली करें, और दूसरा मैं जो केस बताया हुआ है वी एस कोड के अंदर जाके कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आपके कॉन्फ्लिक्ट। अब क्योंकि एक सिंपल सा चेंज है, मैं इसमें जो है खुद ही जो है जाकर कर लेता हूँ, ठीक है? कोई ज़्यादा वो नहीं करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसी के अंदर फाइल को खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, sudo nano home डॉट पी वाई, ठीक है? देखो यहाँ पे मुझसे पूछ भी रहा है कौन से वाला चेंज मुझे रखना है, ठीक है? अब लेट सपोज मुझे तो ठीक है एस प्लस ए नहीं रखना, मैं क्या करता हूँ, मुझे तो एम इक्वल टू ए इंटू बी वाला चेंज रखेंगे हम, ठीक है? हम तो ए इंटू बी वाला रखेंगे,
ये होगा, कंट्रोल एक्स किया मैंने। याद रखना क्योंकि ये मतलब ये तो छोटा सा, बहुत छोटा सा, इसलिए मैं यहाँ से मतलब मैंने ये कॉन्फ्लिक्ट जो है मैनुअली रिजॉल्व कर भी दिया, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी जब कॉन्फ्लिक्ट आएंगे आपको करने में, तो मैं तो प्रेफर करूंगा VS कोड या अदर टेक्स्ट एडिटर है उससे ही करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे सजेस्ट भी कर रहा है क्या करना है मुझे, ऑब्वियसली गिट ऐड कर देता हूँ मैं इसको, गिट ऐड, और जो है कॉन्फ्लिक्टेड फाइल का नेम, कॉन्फ्लिक्टेड फाइल थी हमारी home.py, ठीक है। देन रन, अब गिट रीबेस कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल, क्योंकि अब मुझे कंटिन्यू पे करना है। कॉपी कर लेते हैं इसी कमांड को दोबारा से और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। याद रखना ये जो गेट रिबेस हाइफन हाइफन कंटिन्यू है, ये हमें तभी डालना होता है जब अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता ना, तो हमारा जो यहाँ पर जो हमने कमांड डाली थी ना, ये इसी के बाद वो डायरेक्टली रिबेस कर देता, क्योंकि यहाँ तो मुझे आपको केस दिखाना था ये कॉन्फ्लिक्ट वाला, कि रिबेस में भी कॉन्फ्लिक्ट का केस आ जाता है तो वो करना होता है, ठीक है। मैं ये, ठीक है, इसमें कमिट मैसेज मुझे यही रखना है, कोई चेंज नहीं करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा रीबेस हो गया है, बिल्कुल अब रीबेस हो गया है। अगर मैं दिखाऊं, अगर फीचर ब्रांच के अंदर, फीचर ब्रांच का जो लॉग है, अब चार वहाँ चलते हैं, ठीक है। गिट लॉग, पहले तो वही दिखा देता हूँ मैं, पहले तो ls करता हूँ, वो जो दो फाइल है, देखो दोनों फाइल की फाइल आ गई हमारे पास, मॉनिटरिंग डॉट प्रॉपर्टी फाइल और होम डॉट पी वाई के अंदर वाला चेंज आ ही गया है। मैं एम डॉट जो मल्टीप्लाई वाला है वो मैंने किया है, देखो कैट भी कर लेता हूँ ये वाला मैं, होम डॉट पी वाई, ठीक है, ये आ गया है। अब जरा चलते हैं जो मेन है हमारा, वो दिखाने के लिए कि वो रीबेस हुआ है या नहीं हुआ कमिट हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आया, देखो ये हुआ ना रीबेस। हमने क्या किया था, देखो यहाँ सबसे पहले, देखो सबसे पहले हमने जो ब्रांच थी एकदम फ्रेश ब्रांच यहाँ से क्रिएट की थी इस वाले कमिट से, ठीक है। फिर हमने हमारे क्या थे, हमने जो दो कमिट थे हमने यहाँ पे ऐड किए थे, बट फिर हमने रीबेस करा, क्या हुआ, जो देखो ओरिजिन मास्टर के जो चेंजेस थे वो यहाँ से रीबेस हो गए, विच मीन्स जो हमने बाद में जो भी कमिट किए थे हमने फीचर रिवैम्प के अंदर, वो देखो वहाँ पे उसके वो बेस कमिट जो हमारा ट्रीट होगा ये वाला, राइट, हमने रीबेस कर लिया, क्योंकि देखो वो जो एज इट इज जो कमिट थे ना हमारे, जो होम जो भी हमने चेंजेस किए थे वो देखो ऊपर की तरफ शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखो ये वाला केस पूरा इस तरीके से ही हुआ है कि ये दो कमिट आ गए हैं, और बिल्कुल ये दो कमिट के बाद हमने रीबेस करा लिया है हमने, ठीक है। तो रीबेस इस तरीके से करा सकते हैं हम, मतलब एक अच्छी कमांड चीज़ है कि हमें कि रीबेस की एक रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो भाई वो कैसे करें, तो वो एक सिंपल चीज़ है, वो ऐसे कर सकते हैं हम। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की तरफ, वो है गिट डिफ की कमांड। गिट डिफ क्या करती है, कि गिट डिफ क्या करती है, आपको मतलब डिफरेंसेस बता देती है, जो डेल्टा होगा ना, मतलब जो भी डिफरेंट होगा आपके गिट की दो स्टेट के बारे में, तो उसके बारे में बता देगी वो आपको, ठीक है। अब जैसे कि मैं दिखा ही दूँ, जैसे कि अ, हमारी फॉर एग्जांपल मैं गेट डिफ दिखाता हूँ कैसे, गेट डिफ और दो ब्रांच को देखता हूँ, मास्टर और फीचर रिवैम्प के नाम, इन दोनों का मैं गेट मतलब डिफ दिखा रहा हूँ, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होंगे देखो वो दिखाएगा मुझे यहाँ पर। अब देखो ये पूरा दिखाएगा मुझे कि यहाँ पे देखो एक तो ये फाइल के अंदर डिफरेंट है, और दूसरा ये मॉनिटरिंग डॉट पी प्रॉपर्टी फाइल है, ये थोड़ी डिफरेंट है, डेल्टा दिख रहा है, ठीक है। और बस इसके अलावा नहीं है कुछ। और एक नैप डॉट बार फाइल के अंदर ये कुछ, इसमें भी स्पेसिस, ये सॉरी हाँ, ये प्रिंट वाली फाइल है, ये दिखा रहा है इसके अंदर, ये कौन सी फाइल है, ये है नैप डॉट पी वाई वाली फाइल, ये दिखा रहा है डिफरेंट। ये हमारे पास तीन डिफरेंस आ गए, मतलब ये पूरे कहाँ कहाँ है क्या क्या नहीं है, ठीक है। डेल्टा आ गया हमारे पास एक तरीके से डिफ लेने पे हमने। अब जैसे कि यहाँ पे तुमने दो एक वो किया, मतलब दो ब्रांचेस के बीच में करा है, अब लेट सपोज कोई दो कमिट के बीच में कर सकते हैं हम, देखो गिट डिफ दिखाता हूँ यहाँ पे मैं, अगर गिट लॉग, पहले तो दो कमिट को देखते हैं, ठीक है। दो कमिट हैं, एक तो ये वाला देखते हैं चलो, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वो दिखा रहा है, डिफ दिखा रहा है, पूरा वो डेल्टा दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफ ले सकते हो, डिफ एक तरीके से कई बार भी यूज़फुल पड़ जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इसको थोड़ा यूआई वगैरह में जब करोगे ना, यूआई में बड़ा थोड़ा और अच्छा दिखेगा, वहाँ पे अच्छी थोड़ी अच्छे से दिखेगा क्या क्या, मतलब क्या क्या कौन सी चीज़ जो है डिफरेंट है, कहाँ पे क्या चीज़ अलग आई है, क्या चीज़ अलग नहीं है, क्या चीज़ सेम है, तो वहाँ थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो वहाँ पे डिफ कर सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है। मतलब सिंपल ही है, ज़्यादा कोई बहुत ही डिफिकल्ट या कोई ऐसा नहीं है, एक तरीके से यूज़फुल यूटिलिटी है डिफ भी। अब जल्दी से एक और चीज़ देख लेते हैं गिट शो की कमांड। वैसे गिट शो तो हम यूज़ करते आए हुए हैं ही हैं, कि क्या है गिट शो से क्या होता है, किसी भी स्टेट के बारे में थोड़ी डिटेल्स पता लग जाती हैं। लेट्स सपोज मैं एक इस कमिट के बारे में डिटेल देखना चाह रहा हूँ कि इस कमिट में क्या हुआ था, तो गिट शो किया मैंने, गिट शो और कमिट को मैंने मेंशन कर दिया, ये मैंने मेंशन किया कमिट को, तो देखो यहाँ पे मुझे मेंशन पूरा का पूरा दिखा रहा है कि ये कमिट की आईडी फुल दिखा रहा है, कि कौन ऑथर था, क्या डेट था, क्या क्या मैसेज गया था और क्या चेंज था पूरा उस कमिट के अंदर। और सेम एज इट इज़ जो है कोई ब्रांच मेंशन कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर कोई मतलब कोई टैग मेंशन करता हूँ। टैग अब वैसे हमने अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, टैग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट कुछ अगली वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, बट टैग्स को मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं जो है एक मास्टर ब्रांच को मेंशन कर देता हूँ, तो मास्टर ब्रांच की मतलब मुझे शो दिखा रहा है, जो लास्ट कमिट होगा तो उसके बारे में बताएगा मुझे कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है।
देखो मास्टर का आ गया, मास्टर क्योंकि हेड जो है ना वो इसी पर ही है, मास्टर का हेड। और जैसे कि मैं मास्टर शो करूँ, फॉर एग्जांपल ओरिजिन, वो मुझे दिखाएगा। तो इसका जो हेड होगा वो मुझे दिखाएगा। देखो क्रिएट मॉनिटरिंग वाली फाइल वाला हेड था, तो उसके अंदर वो दिखा रहा है। और अगर मैं मतलब करंट ब्रांच का हेड देख रहा हूँ तो उसके बारे में डिटेल दिखा देगा मुझे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये करंट ब्रांच वाला हेड दिखा रहा है तो उसका दिखा रहा है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको भी आप कर सकते हो। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं इस वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे हम गिट स्टैश वगैरह की कमांड्स वगैरह, अच्छी कमांड्स हैं, और गिट टैग्स वगैरह की कमांड्स देखेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो if you like the content, please support the channel by like, share and subscribe, and also if you have any question or any doubt, please comment down below.